हेलो बच्चों, मैं अभिमन्यु कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 12th का बिलियन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और मैं एक आपसे बात बोलना चाहता हूं। कक्षा 12th का सिर्फ एक मार्क्स नहीं होता है। यह एक आपके जीवन का मोड़ होता है। जो आपको लगन इसमें चाहिए, परिश्रम आपको करना पड़ेगा और धीरे-धीरे आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अचानक से नॉलेज आएगा। और ये सारे के सारे जो 12th का मार्क्स होता है, आपके जीवन पे बहुत प्रभाव करता है। कहीं आप जॉब कीजिएगा, कहीं आप नौकरी कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, हम आपको बता देते हैं। बिलियंस पढ़ेंगे, उसका क्या होता है, उसका गुण क्या होता है, वो पढ़ने वाले हैं। देन उसके पास ये टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। उस पर उस कितना टाइप्स होते हैं, ये सारे के सारे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन करके हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिलियंस। टाइम नहीं हुए, बस आपको पेशेंस के साथ 5 मिनट ही रहना है, 5 से 10 मिनट रहना है, इससे ज्यादा नहीं रहना है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बिलियंस। बिलियंस यानी सॉल्यूशंस। ये आपको थोड़ा सा जान लेना है क्या होता है समांगी मिश्रण। इसका डिफिनेशन जरूरत नहीं है, बट आपको जानना है क्या होता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो एक एक वर्ड में जान लीजिए कि पानी और क्या, नमक मिलाइएगा, या पानी चीनी मिलाइएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, बढ़िया से घुल जाएगा, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, पूर्ण तरीके से घुल जाएगा। तो दो सब्सटेंस जब पूर्ण तरीके से घुल जाता है तो उसको समांगी बोलते हैं। समांगी वर्ड आपको ध्यान रखना है, अभी पहले हम बताते हैं। विषमांगी मतलब क्या होता है कि अगर पानी है और मिट्टी है, आपने मिलाया, मिट्टी आपने मिलाया, तो ये नहीं मिल पाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। वह लोग हम अपना लैपटॉप से बना रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखाई दे रहा है जिसके मैं लैपटॉप से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मेरे पास उतना नहीं है कि मैं ले पाऊँ, डिजिटल बोर्ड ले पाऊँ। जिस दिन मेरे पास हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं लेके तुम लोग के लिए मेहनत करूंगा। फिलहाल लेकिन हाँ, कंटेंट में कहीं भी कमी नहीं रहेगा उस डिजिटल बोर्ड जैसे। उस पर डिजिटल होगा, इसमें लैपटॉप पे होगा, सारे के सारी चीजें रहेगा, ट्रस्ट मी। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तुम यहाँ भी पढ़ लेना, कुछ दूसरे टीचर का अगर नोट्स होगा तुम वहां से भी जा करके देख लेना तुम यहाँ पे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग परिभाषा की दुनिया में आते हैं। तो पहले परिभाषा हम समझते हैं, परिभाषा क्या है। तो यहाँ लिख दिया गया है परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाने पर समांगी मिश्रण, समांगी पर फोकस करो, हम बताए थे। तो उसे हम उसी समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियंस बोलते हैं। ध्यान रखना, उसी समांगी मिश्रण को आप बोल रहे हैं हम लोग बिलियंस बोलते हैं। एक चीज अभी फिलहाल ध्यान रखो, फॉर्मूला। बिलियन का जो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो होता है विलय। विलय ये ध्यान रखना है, प्लस विलायक। और प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जितना ही सपोर्ट करोगे उतना ही होगा। जिस दिन अगर हो जाएगा, सपोर्टिव आने लगेगा, तो देन हम डिजिटल खरीद लेंगे। नेक्स्ट वन इज दो, हम लोग पढ़ते हैं इसका गुण क्या होता है। देन और भी हम आपको बताएंगे इसका गुण क्या होता है, तो वन बाय वन गुण कर देते हैं। तो गुण इसमें होने के लिए पहले क्या होना चाहिए आपके पास, कि समांगी होना चाहिए मिश्रण। समांगी मिश्रण नहीं है तो नहीं कहेंगे। मिश्रण दो तरीके के, एक समांगी भी, एक विषमांगी है। तो विषमांगी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ समांगी मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ लिख दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बिलियंस पूर्ण तरीके से क्या होगा, समान रूप से होंगे, और कम अलग अलग दिखाई देते होंगे। कण क्या होगा, अलग अलग दिखाई, क्या होगा, दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। देन हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा घटक। इसमें दो घटक रहेंगे। इसमें कितना मुख्य घटक रहेंगे, दो ही घटक रहेंगे। जैसे नमक, पानी और नमक, चीनी, ऐसे करके रहेंगे सारे के सारे। एक विलय कहलाएगा उसमें, और एक विलाय कहलाएगा। तो जो कम मात्रा में रहेगा उसे हम लोग, ध्यान रखिएगा कि उसे हम लोग विलय बोलेंगे, और जो अधिक मात्रा में रहेगा उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। तो यहाँ बार बार हम लोग चीनी पानी नहीं बोलते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिए। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बिलियन का जो फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स में यूज आएगा। विलय प्लस विलय, और देन क्या हो जाएगा, विलायक। ये ध्यान रखना है आपको पास। विलायक हम लोग ज्यादातर अगर नहीं समझ में आ रहे तो पानी को बोलते हैं विलायक। ज्यादातर यही यूज करते हैं कि पानी को ही ज्यादातर हम लोग ले लेते हैं, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन ज्यादातर पानी लेते हैं। इसका जो कण होगा, बहुत छोटे कण का आकार के होंगे, जो दिखाई नहीं देंगे। विलय के कण या आयन के आकार बहुत छोटे होंगे, इसलिए नग्न आंखों से हम लोग उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। पारदर्शी होते हैं, और अधिकांश विलयन पारदर्शी ही होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि विलय और विलायक को साधारण, है ना, फिल्टरेशन यानी छानने से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी नमक अगर मिला दिए, अगर छानने चाहिएगा तो नहीं छनाएगा आपसे। लेकिन अगर पानी है, मान लीजिए पानी है और बालू है, ये आपस में अगर मिला दिए हैं तो क्या हो जाएगा, पानी है जो बालू होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, छान सकते हैं, है ना। पानी अलग हो जाएगा, जैसे पनीर बनाते होंगे वो अलग हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। देन
वास्तव में क्या होगा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ये लाइट का स्कैटरिंग नहीं करते होंगे। तुम लोग नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा तो एक टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा, वो स्कैटर नहीं दिखाएंगे। स्कैटर मतलब क्या होता है कि कोई अगर अगर कोई अगर कण रखा हुआ है, अगर लाइट का अगर जा रहा है यहाँ पे, लाइट का क्या जा रहा है यहाँ पे, बीन्स जा रहे हैं, तो अगर टकराएंगे तो ये इधर उधर चले जाएंगे, पास नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर। तो स्कैटर भी नहीं दिखाएंगे। ये मुख्य रूप से इतना गुण आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं जो आपको सिलेबस में है, जो सिलेबस में अब इस पे फोकस आपको करना है। सिलेबस में आपको पढ़ना है द्वि आभारी विलयंस, आपको ध्यान रखना पढ़ना। द्वि मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है। द्वि मतलब होता है दो। द्वि मतलब क्या होता है, मतलब वैसा विलयन जिसमें दो अपघटक हो, एक विलायक हो और एक विलय हो, उसको हम लोग बोलते हैं द्वि आभारी। आपको सिलेबस में दो ही चीजें हैं। एक जैसे कि मान लो कि पानी के साथ कुछ और ले लेते हैं, जैसे NaOH ले लेते हैं, मिल जाएगा, है ना, पानी के साथ, या दो चीजें जब मिलेगा आपस में तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वि आभारी। तो यहाँ लिख दिए हैं, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे द्वि आभारी क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं आपको समझा देता हूँ द्वि आभारी क्या है यहाँ पे। तो देखिए, एक ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें ठीक दो अपघटन होते हैं, है ना, दो क्या होगा, अपघटन होगा, एक विलय होगा, और देन एक इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, विलायक होगा। या ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था में प्रेजेंट रह सकते हैं। विलय, ठोस, गैस कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसमें एक पहला जो टाइप्स होगा जो हम लोग यहाँ देखना है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड में कैसे एग्जाम पूछता है वो भी हम आपको बताएंगे। और बहुत जल्द हम लोग लाइव आने वाले हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग 20-20 प्रैक्टिस करेंगे, संडे के संडे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इस संडे हम लोग आएंगे, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और सारे के सारे इस संडे को लाइव आना, जो भी वीडियो दिख रहा है मेरे चैनल पे अगर आ रहे हो तो हम शुरू से स्टार्टिंग तक के लिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी दो घटनीय का बिलियंस देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे द्रव बिलियंस। तो द्रव बिलियन कहने का मतलब क्या होता है कि द्रव क्या होगा कि हमेशा ज्यादा रहेगा, किससे, गैस से और ठोस से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव विलयन बोलते हैं। अगर मान लो कि गैस विलयन होता है, पहले समझ लो, एक मिनट, गैस विलयन होगा यानी गैस का मात्रा ज्यादा होगा, किससे, ठोस से या द्रव से, उसको हम लोग बोलेंगे गैस विलयन बोलेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैस विलयन पढ़ रहे थे, यानी द्रव विलयन पढ़ रहे हैं। तो द्रव क्या होगा यहाँ पे, द्रव विलय की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, विलय की तरह, विलायक की तरह काम करेगा, मतलब ये अधिक मात्रा में रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रकार होगा, जो बोर्ड में पूछता है, अब इसका टाइप्स पूछ लेगा कि बताइए जब ठोस, और तुम खुद से पहले बताओ कि अगर मान लो कि अगर क्या है, ठोस है कोई चीज, ठीक है, अद्रव है, ये कौन सा ज्यादा होना चाहिए, द्रव ज्यादा होना चाहिए, तो इसका चीनी ज्यादा मात्रा में होता है, पानी ज्यादा मात्रा में होता है, चीनी कम मात्रा में होता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा ठोस द्रव हो जाएगा। द्रव द्रव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द्रव द्रव का यानी दो चीजें जो लिक्विड होगा आपस में मिल जाए, यानी अल्कोहल प्लस पानी, इथेनॉल प्लस पानी, इथेनॉल एक अल्कोहल होता है। गैस द्रव, तो गैस में जैसे पानी घुल जाए तो क्या होता है, सोडा, यानी CO2 किसमें हो जाएगा, वाटर में। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे कि हम आपको बताए थे, ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा कि इसका भी एग्जाम्पल होगा, ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ठोस 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 का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिश्र। मिश्र में तो जैसे कि तावा और सोना आपस में मिल जाता है। नेक्स्ट सॉलिड, लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, अमलगम। ये ध्यान रखना है, ये कोई भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड में चाहे, ये अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है, ध्यान रखें कि सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पारे यानी मरकरी और सोडियम या सोना के साथ मिश्र किया जा सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सॉलिड, ठोस या गैस का मिश्रण क्या होता है, तो जो H2 गैस होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, कोई भी चीज अगर करंट पास करता है ना, तो वो एक रड पे पास करता है, ठीक है। तो H2 के साथ क्या हो जाएगा, प्लेटिनियम, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज हम लोग आते हैं गैस पे। तो गैस ध्यान रखना है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करो। और अगर तुम 12 अच्छे से नंबर लेके आना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वन बाय वन कैसे नंबर लेके आना है, नहीं लेके आना है, कब लाइव आना है, नहीं लाइव आ रहे हैं, सारे के सारे इस पर अपडेट कर देंगे, कब ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे हम आपको बता देंगे। देन गैस, गैसियस विलियन, गैस मतलब ज्यादा होगा ठोस से। तो यहाँ देखो, इधर ज्यादा वाला लिखे होंगे, इधर वाला सब ज्यादा वाला लिखे हैं। तो इसका जो दिखाई देगा, तुमको दिखाई अगर दे रहा है, तो मैंने बताया है यहाँ पे, क्या बताया, यहाँ देखो ध्यान से, गैस, गैस का एग्जाम्पल, दो ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। गैस, अब यहाँ क्या है, तरल, यानी क्या हो जाएगा, तरल, यानी हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली, तरल किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना है कि हम लोग लिक्विड को बोल रहे हैं, यानी द्रव को बोल रहे हैं। यानी द्रव, गैस का उदाहरण हो जाएगा कोहरा,
कोहरा अगर दिखाई देता है, कोहरा हम लोग जिसे बोलते हैं ना कि ठंडा-वंडा में आ जाता है, आगे लग जाता है उसको। ठोस गैस का उदाहरण हो जाएगा, हवा में कपूर उड़ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल ध्यान रखना है। आपको पढ़ाई करना है, आपसे रिक्वेस्ट है, 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जॉब कहीं भी अगर आएगा, देन आपको करियर भी चेंज करना है, तो 12th का मार्क्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल का सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।